करके आपको जो काम करना है वो है भगवान के दर्शन करने के बाद। तो घर में आपको सुबह उठते ही झाड़ू लगाने के बाद सबसे पहले आप हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, श्रीमान नारायण। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। उससे पहले वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो आज की इस वीडियो में मैं बताने वाली हूं आप लोगों को कि घर में बरकत बनी रहे, इसके लिए आप 3 ऐसे कौन से काम हैं जो सुबह उठते ही करें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले तो मैं ये सभी से ही महिलाओं से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग सुबह सूर्योदय से पहले उठने का प्रयास करें। अगर आप लोग सूर्योदय से पहले नहीं उठेंगे तो घर में जो है दरिद्रता का निवास बना रहता है। सूर्योदय से पहले महिलाएं अगर उठती हैं तो उनके जो कार्य हैं वो भी बहुत जल्दी से समाप्त होते हैं और घर में बरकत बनी रहती है। सूर्योदय से पहले उठें, उसके बाद सबसे पहले उठ करके आपको जो काम करना है वो है भगवान के दर्शन करने के बाद में आपको जो पहला काम करना है वो है झाड़ू का। झाड़ू से आप क्या करोगे, झाड़ू आप सुबह उठते ही लगाना शुरू करेंगे। आपको सुबह सुबह झाड़ू जरूर लगानी है, इससे कि घर की जो नेगेटिविटी है वो बाहर चली जाती है। नेगेटिविटी को दूर करने के लिए आपको सुबह अपने घर में झाड़ू को जरूर लगाना है। इस तरह से आपको जो सारा कचरा है वो बाहर निकाल देना है। कचरे को आप वापस अंदर ना ले जाएं, कचरे को बाहर की तरफ निकाल। इसके बाद झाड़ू लगाने के बाद आपको जो झाड़ू है उसको कभी भी ऐसी जगह नहीं रखना है कि जहाँ से वो सबको दिखाई दे। जैसे कि ऐसे रख दिया आपने झाड़ू को और अब ये क्या है, जैसे कोई आएगा सामने से उसको ये झाड़ू दिखाई देगी। तो झाड़ू को ऐसी जगह पर कभी भी नहीं रखना है आपको। ये जैसे कि मैंने ये झाड़ू रख दी है यहाँ पर, यहाँ से ये किसी को भी दिखाई देगी। पीछे गैलरी जो है हमारी, मैंने उसमें झाड़ू को रखा है और यहाँ से ये अंदर आ गए। झाड़ू लगाने के बाद आप नहा लीजिए। नहाने के बाद में आपको जो काम करना है वो है घर के बाहर आपको इस तरह से, जैसे मैं जल का छिड़काव कर रही हूँ, घर के बाहर दहलीज के बाहर में इस तरह से आप लोग सभी घर के बाहर छींटे लगाएं। इससे लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं और आपको ये कार्य नित्य प्रति करना है। झाड़ू लगाने के बाद नहाना। सभी महिलाओं को घर के सारे काम करने के बाद में मंदिर ज़रूर जाना है। यानी कि आपको एक नियम ये लेना है कि आपको मंदिर में ज़रूर जाना है। शिव जी को जल चढ़ाएं इस प्रकार से, जिस प्रकार से मैं चढ़ा रही हूँ। शिव जी को इस प्रकार आप जल चढ़ाएं, पूजा करें, शांति मिलती है बहुत ज़्यादा मन को और घर में भी सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। शिव जी का जल ला कर के आप और थोड़ा सा आप जल इकट्ठा कीजिए किसी कटोरी में या फिर अपने जो गंगा सागर आप लेके गए हैं, लोटा आप लेके गए हैं, उसमें आप शिव जी का जल लीजिए और उसे आप घर पर ला करके और अपने घर के मेन द्वार पर उसका भी छिड़काव घर पे कर सकते हैं। तो आप लोगों को यानी सभी महिलाओं को डेली की जो आप नित्य काम है उसमें आपको पूजा का भी, उसके बाद जो काम है कि कुछ औरतें क्या करती हैं कि अपने जो बाल हैं वो बाल बनाने के बाद में इस तरह से बालों को बनाने के बाद में जो बाल है वो कहीं भी फेंक देती हैं। तो हमें इस तरह से नहीं करना है। एक तो बालों को आपको कहीं भी नहीं फेंकना है, एक जगह को इकट्ठा कर करके रखें। और आपको क्या करना है कि कुछ जो महिलाएं हैं वो खड़े होकर के बाल बनाती हैं, इससे भी घर में से दरिद्रता आती है, घर में बरकत बिल्कुल भी नहीं रहती है। जितना पैसा आप कमाओगे उससे दुगना खर्च होगा। तो खड़े होकर के बाल बिल्कुल ना बनाएं, बैठ करके बाल बनाएं। जब भी आप महिलाएं हम लोग जब बाल बनाएं
तो हमेशा बैठकर बाल बनाएं। इस तरह से बालों को कंघे में से कहीं भी ना फेंक दें। जैसे मैंने अभी बताया कि कंघे में से कुछ लोग इसी तरह से बाल फेंक देते हैं। आप लोग एक डिब्बा ले लें, एक खाली डब्बा ले लें, उसमें बाल इकट्ठे कर दें, या फिर आप कोई पॉलीथीन ले लें और उसमें अपने बालों को इकट्ठा करके रखें। और एक और बात जो है कि टूटे कंघे से आप बाल कभी भी ना बनाएं। घर में टूटा कंघा ना रखें, इससे भी घर में बरकत नहीं रहती है। तो ये थे कुछ वास्तु टिप जो मैंने अभी आपको बताए थे, सारे कंघे और शीशे से रिलेटेड, यानी कि बाल किस तरह से बनाएं, कंघा कैसा रखें। अब बारी आती है कि रसोई में बर्तन आपको झूठे छोड़ने चाहिए या नहीं। तो बिल्कुल भी आपको रसोई में रात के समय बिल्कुल भी बर्तन आपको झूठे नहीं छोड़ने चाहिए। आप अपने बर्तन अपने आप सारे बर्तन साफ कर करके रखें। और अगर आप लोग कहते हैं कि आपके घर में काम वाली आती है, तो आप इस तरह से बर्तनों को थोड़ा सा पानी में से खंगाल करके और रख दें, झूठे ना छोड़ें उन्हें। और आप इस तरह से अगर बर्तन साफ करके, सिंक साफ करके सोएंगे तो आपके घर में बरकत बनी रहेगी। आपका जो वास्तु है आपके घर का वो अच्छा रहेगा। पैसों में ये नहीं है कि एकदम से आपके घर में लक्ष्मी जी खिंची चली आएंगी, ऐसा नहीं होता है। लेकिन अगर आप इस तरह से जो वास्तु टिप्स फॉलो करते रहेंगे, जो मैं टिप्स आपको दे रही हूँ वो आप फॉलो करते रहेंगे, तो इससे आपके घर में बरकत बनी रहती है, आपके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। तो नेक्स्ट जो बात आती है वो है कि रसोई को साफ करने की। कुछ लोग रसोई को इसी तरह से, जैसे कि वो खाना बनाते हैं और उस तरह से ही फैला छोड़ देते हैं। तो बिल्कुल भी आपको, जैसे मैं रसोई को बिल्कुल साफ करके सोती हूँ, इसी तरह से आपको भी रसोई को बिल्कुल साफ करके सोना चाहिए। इस तरह से आपको गैस को बिल्कुल साफ करना है, पोंछ करके सोना है। आपने देखा होगा कि पुराने ज़माने में लोग क्या करते थे कि सुबह उठ करके और गोबर मिट्टी से पूरा चौका लीपते थे, साफ कर लगाते थे पूरा उसमें, और उसके बाद ही वो खाना बनाते थे। तो आप लोग, अब हमारे पास गैस है तो आपको गैस को बिल्कुल साफ करके सोना चाहिए। और एक और बात कि आप जब रात को साफ सफाई करने के बाद इस तरह से आपको बिल्कुल रसोई को नीट एंड क्लीन करना है और उसके बाद में आपको सोना है। और जब भी आप रात को सोएं तो आपको एक टिप्स और फॉलो करना है। आपको एक वास्तु टिप लेना है, आपको एक ये काम करना है कि आप किचन में जो आपका जो कैसरोल है, वो कुछ लोग क्या करते हैं कि सारा खाना खा करके बिल्कुल रसोई को साफ करके सोते हैं। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। आपको एक चपाती तो आपको कैसरोल में रख कर ही सोना है, और थोड़ी सी सब्जी भी आपको, थोड़ी सी सब्जी बचाएं। चाहे थोड़ी सी सब्जी अगर नहीं बचती तो वो कोई बात नहीं, लेकिन अगर हम बच सकती है तो थोड़ी सी सब्जी और एक चपाती आपको रख करके सोना है। बिल्कुल खाली करके आपको रसोई को नहीं सोना है। कुछ लोग करते हैं कि बिल्कुल साफ कर देते हैं किचन को, कुछ भी नहीं छोड़ते उसमें। जो चपाती है वो आप एक सुबह डॉगी को दे सकते हैं, और काऊ जो गाय की रोटी है वो भी आप सुबह निकालिए। आप अगर कैसरोल मांज के सोना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप कैसरोल साफ़ कर दीजिए, और तो जो फॉइल पेपर होता है उसमें आप चपाती को लपेट कर रख दें और सब्जी को कटोरी में रख के इस तरह से ढक कर के रख दें। ये कुछ वास्तु टिप्स थे, अगर आप लोग इनको फॉलो करते हैं तो आपके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है और बरकत आने लगती है। तो आप देख लीजिए मेरा जो किचन है वो एकदम साफ़ सुथरा है। इसी तरह से सभी लोग अपने किचन को, अपने सिंक को एकदम साफ़ करके सोएं। घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। और हाँ, एक और बात है कि आपको किचन में एक बाल्टी पानी की भर के रखनी, या कुछ भी बर्तन पानी का भर के रख। तो इस तरह से ये थे कुछ वास्तु टिप्स, ये थे कुछ ऐसी काम जो आपको सुबह सुबह ज़रूर करने चाहिए और रात को सोने से पहले करने चाहिए। तो इससे आपके घर में बरकत बनी रहती है। अगर आपके घर में 10 रुपये भी कमाई हो रही है, कुछ लोगों के घर में ऐसा होता है कि वो कमाते तो बहुत सारा है लेकिन उनके घर में कुछ बचत नहीं हो पाती, सब कुछ खर्च हो जाता है, कुछ बचत नहीं हो पाती। तो वो इसी कारण से होता है कि हम कुछ ऐसी गलतियां करते हैं सुबह उठने के बाद में, जिनसे कि हमारे घर में बरकत नहीं रहती है। जितना पैसा आता है वो सब चला जाता है, हमारे घर में बीमारियां बनी रहती हैं, खुशहाली नहीं रहती है। पैसा तो बहुत कमा रहे हैं लेकिन वो पैसा रुकता नहीं है। अगर आप इन वास्तु टिप्स को, मेरे बताए हुए
कुछ कार्यों को अगर आप सुबह करेंगे तो इससे आपके घर में बरकत बनी रहेगी। और एक और काम है कि आपको जो झाड़ू लगाने के बाद पोंछा जब आप लगाते हैं तो वो आपको थोड़ा सा उसमें नमक डालना है। जो पानी है, पानी की बाल्टी में आपको नमक, समुद्री नमक ले लीजिए, सादा नमक ले लीजिए, आपको वो नमक ज़रूर डालना है उसमें। अगला वीडियो मैं बनाऊंगी, उसमें मैं आपको और टिप्स दूंगी, तो आप नेक्स्ट वीडियो में देखना मेरा। इसमें मैं आपको थोड़ा सा नमक के बारे में बता रही हूँ कि पानी की बाल्टी में आपको नमक ज़रूर डालना है, जिससे कि आपके घर में नेगेटिविटी का प्रवेश नहीं होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, श्रीमन नारायण। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप कमेंट बॉक्स में श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा या जय माता दी ज़रूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।